हेलो एवरीवन, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ फूड चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, जो कि 10 टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों ऑल स्टेट एग्जाम के लिए हैं, चाहे आप एसएससी, रेलवे, एनडीसीपी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों। और जितने क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बताऊँगा वो सभी के सभी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे, जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक ना, तो चलिए हम बिना किसी समय बर्बाद किए हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वो आपको किससे रिलेटेड आएगा? संख्या पद्धति से रिलेटेड। ठीक है ना, सिस्टम नंबर वाले से। तो यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों कि जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना रहता है? हमें 3 रहता है। ठीक ना, जब 2n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा? तो यहाँ पर तो पहले दोस्तों आपसे मैं विनती करूँगा कि आप क्वेश्चन को क्लियर तरीके से पढ़ लें और समझ लें कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और हमें क्या करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं कह रहा है क्वेश्चन और ना ही हमें कुछ करना है इसमें। कैसे? देखो, उसका कहने का मतलब है कि जब हम n को 4 से भाग दे रहे हैं, यानी कि दोस्तों जो n है उसमें हमें क्या 4 से भाग दे रही हैं, तो हमें शेषफल कितना मिल रहा है दोस्तों? 3 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। ठीक है ना, यही तो वो बोल रहा है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि जब हम क्या 2n को 4 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें से बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखो दोस्तों, यो n है ना हमारे पास, तो n के स्थान पर हम ऐसी कौन सी संख्या रख दें कि जिसमें हम 4 से भाग देंगे तो हमें शेषफल कितना मिलेगा दोस्तों? 3 मिलेगा। तो वो दोस्तों 7 है। कौन सी संख्या है? 7। हम 7 भी यदि रख दें दोस्तों और 4 से भाग दें तो हमें शेषफल कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। ठीक ना, 7 के अलावा दोस्तों हम और कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि 11 हुई, ठीक ना, 17, 18 हुई। ठीक ना, यानी कि दोस्तों हम कोई सी भी संख्या रख सकते हैं, लेकिन हमें वो संख्या रखनी है कि जब हम 4 से भाग दें तो हमें शेषफल कितना मिलना चाहिए? 3 मिलना चाहिए। ठीक ना, तो हम छोटी सी संख्या रखते हैं क्या? 7। तो दोस्तों 7 रखेंगे तो 2n की जगह पर भी दोस्तों कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 14 हो जाएगा। 14 में दोस्तों जब 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, शेषफल कितना मिलेगा दोस्तों? 2 मिलेगा। तो यानी कि दोस्तों 2n को जब हम 4 से भाग दे रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप उसे बिना ही पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। और देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन RC ग्रुप और डी में पूछा जा चुका है 2013 में। ठीक है ना, तो दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन कौन सा करने वाले हैं वो भी आप ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि 15 गुणियों का मूल्य कितना है? 35 है। ठीक ना, कोई दुकानदार है दोस्तों, वो 15 गुणियाँ रखे हुए और उनका मूल्य बता रहा है 35, यानी कि आप भाई जब 15 गुणियाँ लोगे तब आप 35 रुपये दोगे। ठीक ना, तो उसने कहा है ग्राहक ने कि हमें 39 गुणियाँ चाहिए, तो कितने पैसे होंगे ये हमें बताना है। तो देखो दोस्तों, जब 35 है दोस्तों तो हमें एक गुणिया का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? 15 से भाग देंगे। ठीक है ना, टोटल में। तो उसके बाद दोस्तों यदि हमें 39 चाहिए होंगी तो हम क्या करेंगे? 39 का गुणा करेंगे। तो दोस्तों 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 5 है 15 और 5 7 35। ठीक ना, और ये कितना हो जाएगा? 13 7 91। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो 91 रुपये की आएंगी। कितनी? 39। ठीक ना, तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप से आएगा आपको पूछने के लिए कि 2 अंकों की संख्या को दोहरा कर एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। ठीक है ना, समझ रहे ना। अब देखो दोस्तों, 10 से लेकर 99 तक की जो संख्या होती हैं वो कैसी होती हैं? 2 अंकों की। ठीक है ना, कितनी होती हैं? 2 अंकों की। तो वो यही तो बोल रहा है कि भाई आप कोई सी भी 2 संख्या लीजिएगा, लेकिन वो कितनी होनी चाहिए? 2 अंक की। जैसे कि हम 10 को ले लेते हैं तो दोहरा कर यानी कि दोस्तों एक बार और दोहरा दीजिए तो ये कितनी हो गई? 4 अंकों की। तो वो यही बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या लेने पर हमें उसे यदि हम दोहरा दें तो कितनी संख्या बन जाएगी दोस्तों? 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। जैसे कि उसने खुद बना कर रखी है क्या? 3636। ठीक है ना, देखो 36 क्या है दोस्तों? 2 अंकों की संख्या। उसने दोहरा दिया, ठीक ना, तो वो कितने अंकों की बन गई दोस्तों? 4 अंकों की। जैसा कि उसने बनाकर रखा है कितनी? 3636। तो उसने ये पूछा है
कि परिणाम संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी, यानी कि दोस्तों जो संख्या 3636 है, ऐसी कौन सी संख्या है दोस्तों जो पूरी की पूरी विभाज्य हो जाए, यानी पूरी पूर्णता कट जाए। तो दोस्तों जब भी आपको काटने पीटने का कोई ऑप्शन आए, यानी कि कोई क्वेश्चन आए, तो आपको तुरंत ही ऑप्शन की ओर जाना है, ठीक है ना। अगल से दिमाग नहीं लगाना, आपको ऑप्शन की ओर जाना है। इसके लिए मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। दोनों ट्रिक ही जबरदस्त है। पहली ट्रिक दोस्तों आपने सभी लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक ना। पहली नहीं दोस्तों, दोनों ही पढ़ी होंगी, बस आपका दिमाग नहीं चलेगा। 8वीं और 9वीं में दोस्तों कुछ सर्व समीकरण होती थी, जैसे कि दोस्तों यदि मैं 101 लिखूं तो कुछ बच्चे क्या करते थे, 100 प्लस करके 1 लिख सकते थे इसे, ठीक ना। तो इस प्रकार की सर्व समीकरण आपने 9वीं या 10th 12th में पढ़ी होंगी दोस्तों। तो इसी प्रकार दोस्तों जो 3600 है, तो हम 3600 प्लस 3600 लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। देखो जब हम जोड़ेंगे तो ये 3636 ही हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हम 3600 क्या 36 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 100 बचेगा, ठीक ना। और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 36, ठीक ना। और ये कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जब हम 3636 में भाग देंगे किस संख्या से, 101 से, 101 से दोस्तों जब हम 3600 में भाग देंगे तो हमें से भागफल कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। यानी कि दोस्तों वो संख्या कौन सी है, 101 है, जिसमें हम भाग दे रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या कट रही है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया रखा है 101। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि वो 101 संख्या है, जो कि दोस्तों 3636 में पूर्णता कट रही है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं कटेगी। अब देखो दूसरी ट्रिक क्या है दोस्तों, यही ट्रिक जो ट्रिक मैंने फर्स्ट वाली बताई है, यही आपको अप्लाई करना है एग्जाम में, ठीक ना। सेकंड वाली जो कर सकता है वो करे, नहीं बनना करने की ज़रूरत नहीं है। देखो 3600 में आपको 35 से क्या करना है, दूसरी ट्रिक में 35 ऑप्शन से आपको भाग देना है। क्या दे पाओगे, ये कठिन है कि वो वाली कठिन है। तो दोस्तों फर्स्ट वाली सरल है, दूसरी वाली कठिन है, ठीक ना। देखो यदि आप इस प्रकार से करोगे दोस्तों कि 3636 में भाग दोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, फिर 3 बार कटेगा और जो पॉइंट में आ जाएगी। लेकिन हमें पूर्णता चाहिए थी तो ये गलत हो जाता। फिर 11 से काटोगे तो ये 3 बार कट जाएगा, फिर 3 बार कट जाएगा, फिर 3 बार कट जाएगा, फिर एक पॉइंट आएगा या 5 6 4 7 वाला। तो ये भी दोस्तों क्या पूरा नहीं कट रहा। लेकिन दोस्तों जब आप 101 से भाग दोगे तो ये टोटल कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, 36 बार कट जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि पूरी संख्या दोस्तों 101 से कट रही है, बाकी किसी संख्या से नहीं कट रही। तो ये इसकी सेकंड मेथड थी कि आप प्रत्येक ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ये RRB में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लें दोस्तों कि कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि यहाँ पर दिया है दोस्तों कि आपको 17 गेंदें 720 रुपये में बेचनी है, ठीक ना। यानी कि दोस्तों आपके पास 17 गेंदें हैं जो कि 720 में बेचने पर जो नुकसान होता है वो 5 गेंदों के मूल्य के कीमत के बराबर है। तो एक गेंद की मूल्य कीमत क्या होगी, ये उसने पूछा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है दोस्तों, जब भी आपको कीमत वाला कोई क्वेश्चन दिया जाए तो जितनी गेंदें होती हैं दोस्तों, जितनी गेंदें हैं, कितनी हैं टोटल गेंदें, 17, और कितनी गेंदों की हानि हो रही है दोस्तों, 5 गेंदों की हानि के बराबर हो रही है। यानी कि दोस्तों जब आप 5 गेंद बेच रहे हो जितने में, उतने की हमें क्या हो रही है दोस्तों, हानि हो रही है। तो दोस्तों हानि हो रही है तो यानी कि दोस्तों कितनी की हो रही है, 12, ठीक ना। टोटल है तो 12 में आपको लाभ हो रहा है, ठीक ना। देखो 17 गेंदें बेच रही हैं तो आपको 12 लाभ हो रहा है और 5 की हानि हो रही है। कितनी की हो रही है दोस्तों, 5 की हानि हो रही है, 12 का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, 12 जो आपके पास हानि निकली है, टोटल दोस्तों लाभ निकला है, वो आपको जो पैसे दिए थे कुल पैसे में दोस्तों आपको क्या 12 से भाग दे देना। जैसे कि 720 में दोस्तों आप 12 से भाग दीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 60 शेषफल मिल जाए, 60 मिल जाएगा। तो यानी कि दोस्तों वो कितने की, यानी कि एक गेंद की कीमत कितनी है दोस्तों, 60 रुपये की है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसकी दूसरी शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, देखो आप खुद समझिएगा। क्या इस टाइप से कोई क्वेश्चन बन सकता है। आप ये मत सोचना दोस्तों कि आप जो 720 है, ठीक ना, 720 है और 17 से जब भाग दोगे तो 17 एकम 7 34 17 देंगे, 17 चौका 68, 17 चौके 68 आएगा, ठीक है ना। तो यानी 60 तो आ नहीं सकता है, ठीक है ना। तो यानी दोस्तों आप ये वाली गलती मत कर देना। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि टोटल में दोस्तों क्या है, 17 से गेंद भाग दोगे तो भी एक गेंद का निकालेंगे, ठीक ना। देखो जब भी हम पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन को कि जब भाई
कुल इतने में बेच रही हैं, जैसे कि 17 गेंदें हैं वो 400 में बेच रही हैं, तो एक गेंद की कीमत दोस्तों कुछ ऐसा दिमाग लगाती हैं कि टोटल में दोस्तों वो क्या कर देती हैं, 17 से भाग दे देंगे और अपनी एक गेंद की कीमत निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये गलती आप मत करना, ठीक ना। यहाँ पर दोस्तों जब आपको हानि देकर रखी जाए तो उसमें से आपको घटाकर इसमें भाग देना है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 अंकों की, ठीक ना, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है, ठीक ना। इनमें से 27 घटा देने पर, ठीक ना, संख्याओं के अंक आपस में बदल जाती हैं, तो वह संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कि 2 अंक हैं, ठीक ना, 2 अंक हैं, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जैसे कि दोस्तों 38 और 38 है, ठीक ना। तो इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 11। इन दोनों को जोड़ रहा है तो कितना आ रहा है, 9। इन दोनों को जोड़ रहा है तो 11 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ रहा है तो 9 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 9 आ रहा है, ठीक ना। कितना आ रहा है, 9। तो अब देखो दोस्तों ध्यान से देखो, वो यही तो बोला कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, यानी कि हम 2 अंकों वाली संख्या लेते हैं कोई सी भी और उन दोनों को हम जोड़ते हैं दोस्तों, तो हमारा अंकों का योग कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। जैसे कि जब हम 38 को दोस्तों 3 और 8 प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है, 11। हमें चाहिए कितना दोस्तों, 9 चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। अब बच्चे कौन कौन से दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि दोस्तों 63 को जब हम जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, 72 को जोड़ रहे हैं तब भी हमें 9 आ रहा है, ठीक ना। तो दोस्तों इनमें से 27 घटा देने पर, अब दोस्तों आपको 9 में से नहीं घटाना 27, ठीक ना। अब आपको 27 किस में से घटाना है, 63 में से 27 घटाना है। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, 63 में से 27 घटाना है, यहाँ पर 72 में से 27 घटाना है, ठीक ना। घटाएंगे तो दोस्तों ये कितना बचेगा, 36 बचेगा, ठीक ना। ये कितना बचेगा दोस्तों, हमारे लगभग में ये हो जाएगा कितना, 12। 12 में से 7 जाएंगे, 4 बचेगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर हमारा कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा बचेगा 5 बचेगा, 54, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, वो यही बोला 27 घटा देने पर हमने घटा दिया, ठीक ना। 36 और 54 बचा कि अंक आपस में बदल जाते हैं, यानी कि दोस्तों जब आप अंकों को बदल देंगे, जैसे 36 है तो 36 को बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। इसी प्रकार 54 को दोस्तों बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक ना। तो वह संख्या कितनी होगी। तो यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये था कि आपको वो संख्या बदलनी है, ठीक ना, बदलनी है जो कि दोस्तों आपकी पुनः वही संख्या व्यवस्थित हो जाए। यानी देखो 63 में से दोस्तों जब आप 27 घटाओगे तो जो संख्या आपको मिलेगी उसे पलटने पर आपको वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए। देखो हम 63 ही में घुमा फिरा कर कुछ भी कर रहे हैं दोस्तों और हम उसे पलट रहे हैं तो हमें 63 ही मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगी, ना कि 72 भी, ठीक है ना। समझ गए ना। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों जो कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप लोगों को भली बात ही समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। उसने ये बोला है कि 100 का आधा कितना होगा दोस्तों, 50 होगा, ठीक ना। से विभाजित करने पर 5 से गुणा, यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है, 5 से गुणा करना है, ठीक ना। किससे करना है, 5 से गुणा, और क्या करना है, 20 घटा देने पर, 20 हमें घटाना है। तो ये कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 125, 25 और माइनस के 20, ये कितना हो जाएगा, 230। तो 230 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए ना क्या बोला वो, ये बोला है कि भाई आप 100 हैं उसका आधा कर दीजिए, कितना होगा, 50 होगा। 5 का आपको गुणा करना है तो 5 का गुणा कर दिया, 20 आपको घटाने हैं तो 20 घटा दिए। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 230 ही तो आना चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताएंगे। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।